रति, कल मम्मी पापा आने वाले हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, कब आ रहे हैं? कल दोपहर तक आ जाएंगे। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और ध्यान रखना कि जो पिछली बार हुआ है वो दोबारा इस बार ना हो। ठीक। देखो, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है वहां जाने का, बाकी तुम कहती हो तो चलता हूँ। भूल जाइए ना उन बातों को। 1 साल हो गए इस बात को, और इंसान को बदलने में टाइम नहीं लगता है। क्या पता वो बदल गई हो। इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर अपनी बेइज्जती नहीं। देखा नहीं पिछली बार उसने हमें कितना बेइज्जत किया था। और मुझे हैरानी इस बात की होती है, दीपेश को इतना मजबूर मैंने पहले कभी नहीं देखा कि बहू ने इतना कुछ कहा, वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया। मैं तुम्हारे माँ बाप की नौकर नहीं हूँ जो उनके लिए सारा काम करूंगी। घर में भी काम करो, बाहर भी काम करो, और चैन से मैं 1 सेकंड घर में बैठ भी नहीं सकती हूँ। उनको चाय नाश्ता पता नहीं क्या, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मम्मी पापा यहीं पे हैं, सुन रहे हैं वो। सुनते हैं, सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने बोला था कि हम शादी के बाद अकेले रहेंगे, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मुझे ज्वाइंट फैमिली नहीं पसंद। अपने माँ बाप को बोलो गाँव जाए। 10 दिन के लिए आए थे, पूरे 1 महीने से यही में बैठे हुए हैं। पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? मुझे सब समझ में आ रहा है। सिंपल सी बात है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, चैन से मुझे सोने भी नहीं देते हैं यार। दिन भर घर में काम करती हूँ, बाहर काम करती हूँ, थक जाती हूँ। इतने सेल्फिश है ना, मैं नहीं रह सकती उनके साथ। एक काम करो, उनको टिकट आज की आज करो, उनको गांव भेजो, और यहाँ पे वो नहीं आने चाहिए। और तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है ना अपने माँ बाप पे, तो तुम भी उनसे गांव मिलने चले जाना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती। बच्ची है वो, और कुछ गलतियां ना हमसे भी हुई हैं। हम ना जरूरत से ज्यादा उस पर उम्मीद लगा बैठे थे, उस पे पूरी तरह से निर्भर हो गए थे हम। और इस बात को भी ना साल भर हो गया है। अब क्या पता 1 साल में वो बदल गई होगी। ठोकर जो होती है ना, वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। ठीक है, देखते हैं ये 4-5 दिन कैसे निकलते हैं। भाई देखो, बेटे को तो छुट्टी मिल नहीं रही है, ठीक है ना, और मेरा ना बेटे से मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो अगर बेटा गांव नहीं आ सकता है तो हम तो जा सकते हैं ना वहां पर मिलने के लिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं तो अपने बेटे से मिलने जाऊंगी। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। चलो फिर। ठीक। रति चले? तुम तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना? आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगी, तुम चले जाओ। क्यों? तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। वो ना मुझे कुछ काम था, तो तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, कैब कर लूंगी। चलो ठीक है, ध्यान से आना। ओके, बाय बाय। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आ गए? नमस्ते। आप लोग आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे आप लोग खड़े किए, सामान दीजिए ना। मम्मी जी आइए, अंदर आइए। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग थक गए होंगे ना, आप लोग फ्रेश हो जाइए। बाथरूम में गर्म पानी मैंने कर दिया है, तब तक मैं आप लोग के लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ, ठीक है? अरे पापा वो सब छोड़िए, पहले आप वो हमारे गांव के जो रामनिवास चाचा हैं उनके बारे में बताइए ना। अरे बेटा, वो इस बार एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है।
एमएलए का इलेक्शन, इतने पैसे कहाँ से आए उनके पास? अरे बेटा, एक तो सरपंच ने बहुत पैसा कूटा, हाँ और वो जो नहर के किनारे उसकी 2 बीघे जमीन नहीं थी, हाँ, उसको बेच के लगा रहा पैसा। बेच दी सारी जमीन? हाँ। वाह जी वाह। खाना लगाओ। हाँ लगा दो खाना। वैसे क्या बनाया खाने में? पापा जी की फेवरेट राजमा चावल और मम्मी जी के लिए बैगन का भरता। और मेरे लिए? तुम्हारी पसंद का तो रोज बनता है, और जब तक मम्मी पापा यहाँ रहेंगे इनकी पसंद का ही खाना बनेगा। ये लीजिए, आप लोग के आने से मेरी पसंद का खाना भी नहीं बनेगा। मैं खाना लगाती हूँ। लगा दो। अरे पापा और बताइए ना गाँव के बारे में। गुड मॉर्निंग पापा जी। आपको सुबह सुबह गर्म पानी चाहिए रहता है ना, मैंने आपके लिए गर्म पानी कर दिया, वहां रखा हुआ है। बहू, जी मम्मी जी। मैं ना मंदिर जा रही थी, मुझे ना लोटा चाहिए था। जी मम्मी जी, मुझे पता है कि आप सुबह सुबह मंदिर जाती है, मैं पहले ही आपके लिए थाली तैयार रखी। ये लीजिए, आप मंदिर से आ जाइए, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। मम्मी जी, पापा जी, आज आप लोग का कुछ प्लान नहीं है ना कहीं जाने का? नहीं बेटा। तो आज ना आप लोग मेरे साथ दिल्ली घूमने चलिए, मैं आप लोग को लाल किला, लोटस टेम्पल और चिड़ियाघर घुमाऊंगी। क्या बात है बेटा, ऑफिस नहीं जाना आज? मम्मी जी, वो मैंने छुट्टी ले रखी है, जब तक आप लोग रहोगे मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। एक बात पूछूं बेटा? जी मम्मी जी। ये अचानक तुम्हारे अंदर में जो बदलाव आया है, मम्मी जी बोलते हैं ना कि इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। मेरे भाई की शादी हुई, भाभी आई, 10 दिन नहीं हुए माँ से अलग हो गए वो लोग। आज मेरी माँ अकेले है, भाई ना पैसे देता है ना पूछने आता है कि माँ कैसी है कैसी नहीं है। भाभी जो बोलती है भाई वही करता है। मुझे भाभी को बहुत गुस्सा आया, मैंने उन्हें बहुत सुनाया कि आप माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं भी तो यही कर रही थी ना आप लोगों के साथ, जैसे भाभी मेरी माँ के साथ कर रही है, मैं भी तो आप लोग के साथ वही बर्ताव कर रही थी। आप लोग तो इतने अच्छे हो, बेटी की तरह मुझे प्यार करते हैं, मानते हैं। मैंने आप लोगों की कितनी बेइज्जती की, कितना कुछ सुनाया आप लोगों को। पता है मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि आज मेरी माँ की जो भी हालत है ना, मेरी वजह से है, मेरे कर्मों की वजह से है। मैंने आप लोगों का कितना दिल दुखाया है। कहते हैं बड़ों का कभी दिल नहीं दुखाते। आप लोग मेरी वजह से अपने बेटे से दूर रहे हैं, कितना कुछ आप लोगों ने सहा है मेरी वजह से। मम्मी जी देखिए, मैं सब कुछ ठीक तो नहीं कर सकती जो हो चुका है, पर आप लोग सामने प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे ना सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं चाहती थी आप लोग से माफी मांगू, पर मैं इतना गलत कर चुकी थी कि हिम्मत नहीं हुई कि आप लोग के सामने जाके माफी मांगू। जैसे कि तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफी मत मांग तू, ये तो समय का फेर है, हो जाता है, इंसान से गलती हो जाते हैं नादानी में। अभी कोई ज्यादा उम्र तो तेरी हुई नहीं है। और देख बेटा, तू रो मत, समय जो है ना हर घाव को भर देता है। एक ना एक दिन ना तेरी भाभी को भी ना अकल आ जाएगी, और वो भी तेरी माँ के साथ में ना अच्छा व्यवहार करेगी। बस उस पे भरोसा रख बेटा। और तू मेरी बेटी है, रो मत, मेरा दिल बहुत दुख रहा है तुझे देख करके। आप लोग कितने अच्छे हो, मैं इतने अच्छे माँ बाप के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, माफी मत मांग। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता।
तुम्हारी बहू नहीं बेटी है। तो अच्छा बेटा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, हम तो यहाँ रह ही रहे हैं, तो बेटा तो अपना ऑफिस क्यों छोड़ रही है? तो अपना ऑफिस मत छोड़ हमारी वजह से, हम फिर कभी घूम लेंगे। नहीं पापा जी, मुझे आप लोग के साथ रहना है, मुझे आप लोग के साथ समय बिताना है। मैंने जो किया है, आप लोग अच्छे हो कि आपने मुझे माफ कर दिया, पर मुझे आपके साथ रहना। और एक बात आप लोग से बोलूं, प्लीज, आप लोग मुझे बेटी बोलते हो ना, प्लीज आप लोग हमारे साथ यहीं रहने आ जाइए, गांव में नहीं रहिए। आप लोग के मैंने कभी कदर नहीं किया आपके प्यार की, पर मुझे अब एहसास हो गया है। आप लोग प्लीज हमारे साथ रहिए। बेटा बार बार इन बातों को मत दोहरा, अच्छा नहीं लगता। जब बेटी मानना है तो बेटियां बार बार इस बात को नहीं दोहराती। ठीक है, अभी तो हम एक बार जाएंगे तो गांव का समेट के फिर हम दोबारा सच में? हाँ। पक्का। ठीक है, तो अभी हम लोग घूमने चलते हैं। हाँ चलेंगे बेटा। कहाँ जाने के लिए बोल रही थी? लाल किला घूमेंगे, लोटस टेम्पल और चिड़ियाघर। अच्छा, तो वो क्या नाम है उस जगह का? हाँ, चांदनी चौक। हाँ, वहाँ भी चलेंगे। चलेंगे। वहाँ सुनी हूँ मैं बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ और हाँ, जूते आपके चप्पल लिए। मिलते हैं। आप लोग को जो लेना है आप सब कुछ हाँ, ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलेंगे। ठीक। हाँ, मेरी बच्ची, रोना मत बेटा आप कभी, ठीक है? ठीक है।